अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर्स कोचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम अपना वर्बल का जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले वीडियो में हमने आपको जो वर्बल का कॉमन सेंस टॉपिक था वो क्लियर करवा दिया था। अब इस वीडियो में हम जाने वाले हैं वर्बल के कुछ बहुत इम्पोर्टेंट तरीन टॉपिक्स आप कह सकते हैं। ओके, सो एज यू ऑल नो के एफएनएस टेस्ट में दो इंटेलिजेंस पोर्शन होते हैं, एक वर्बल होता है और एक नॉन वर्बल होता है। ओके, सबसे पहले हम वर्बल को क्लियर करेंगे, उसके बाद हम नॉन वर्बल स्टार्ट करेंगे। तो आज हम वर्बल के 5 टॉपिक्स में से एक टॉपिक करने वाले हैं जो कि एनालॉजी है। ओके, और इसके बाद हम 4 और टॉपिक्स भी बनाएंगे जिसमें हम 4 और वीडियोज भी बनाएंगे जिसमें हम ये 4 टॉपिक्स भी क्लियर करवाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं कि एनालॉजी क्या होता है। एनालॉजी एनालॉजी का बेसिकली मतलब है कि दो चीज़ों के दरमियान आपने रिलेशनशिप मीन्स के ताल्लुक पैदा करना है कि उन दोनों का एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक है। ओके, इसमें आपको पेयर्स गिवन होते हैं। फॉर इंस्टेंस लाइक एक स्टूडेंट है और एक स्कूल है। ओके, तो स्टूडेंट और स्कूल का एक दूसरे के साथ ताल्लुक है, बिल्कुल है। ओके, आप देखिए एक डॉक्टर है और एक पुलिस स्टेशन है। अब इन दोनों के साथ इन दोनों का एक दूसरे के साथ ताल्लुक नहीं आता, सो ये मैच नहीं करते। ठीक है, नाउ एज यू ऑल नो, अब इधर जो लिखा है उसके पास जाते हैं। Analogy means finding the relationship between two things. In analogy questions, one pair is given and the student has to find another pair that follows the same relationship. Okay? Analogy questions में आपको two things दिए होते हैं, दो things होते हैं। एक पेयर आपको दिया होता है और दूसरे पेयर को आपने उस फर्स्ट पेयर के अकॉर्डिंग फाइंड करना होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल जैसे डॉक्टर इज टू हॉस्पिटल मीन्स के डॉक्टर और हॉस्पिटल मैच करते हैं, और टीचर के साथ क्या मैच करता है, स्कूल मैच करता है। अब ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दी गई है ये किसके अकॉर्डिंग है, ये है इनकी प्रोफेशन और वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग। मतलब डॉक्टर जो है वो हॉस्पिटल में काम करता है और टीचर स्कूल में काम करता है। इस तरह आपने इसमें रिलेशन पैदा करने हैं। ओके, दो चीज़ों के दरमियान। अब ये रिलेशनशिप आर्मी वाले ज़्यादातर किन चीज़ों के दरमियान देते हैं। ओके, ये मेल और फीमेल के बीच में होते हैं, एनिमल एंड साउंड होते हैं, ऑब्जेक्ट एंड फंक्शंस होते हैं, पर्सन एंड वर्क प्लेस होता है जैसे अभी हमने किया ये डॉक्टर और हॉस्पिटल, टीचर एंड स्कूल वाला। कॉज एंड इफेक्ट होता है, ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं, पार्ट्स एंड होल होते हैं, और मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। गॉट इट। अभी आते हैं कुछ एमसीक्यूज के पास। ये एमसीक्यूज हमने कुछ रिपीटेड एमसीक्यूज उठाए हैं फिनिश के टेस्ट से। द फर्स्ट वन इज व्हीकल इज टू व्हील्स एज साउंड इज टू। ठीक है, व्हीकल जो है ना, गाड़ियाँ, वो किस चीज़ के थ्रू ट्रेवल करती हैं, व्हील्स के थ्रू। ओके, मीन्स पहियों के थ्रू। तो यहाँ पे जो साउंड है वो किस चीज़ के थ्रू ट्रेवल करते हैं, तो वो आते हैं वेव्स। ओके, साउंड जो है वो वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं, ये आपने 9-10 में पढ़ा होगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉग इज टू बिच एज हॉर्स इज टू। ओके, डॉग जो है यानी कुत्ता, ओके, उसको फीमेल वर्जन को मीन्स के फीमेल फॉर्म को हम इंग्लिश में बिच कहते हैं। तो हॉर्स के फीमेल वर्जन को हम क्या कहेंगे, उसे हम मेयर कहते हैं। ओके, बिच इज द फीमेल ऑफ डॉग एंड मेयर इज द फीमेल ऑफ हॉर्स। गॉट इट। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अपने इस तरह रिलेशनशिप फाइंड करने हैं। एक चीज़ का आपको वो दिया होता है, दूसरी चीज़ का अपने फाइंड करना होता है। बहुत इजी होते हैं, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करें तो इसके अकॉर्डिंग नॉलेज बिल्ड करें तो आप इनको ईजिली क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट वन, कोल्ड इज टू आइस। ओके, ठंडा जो होता है वो बर्फ़ होता है। अब हॉट क्या होता है, स्टीम है, फायर है, बॉयल है, सन है। ओके, तो इसमें जो सही आंसर आता है वो है स्टीम। अब क्यों आता है, चलो देखते हैं। स्टीम एक्सप्लेनेशन, कोल्ड कैन प्रोड्यूस आइस, हॉट कैन प्रोड्यूस स्ट्रीम। देख लिया। सिंपल अल्फाज में आपको बताऊं, जो कोल्ड चीज़ होती है वो आइस प्रोड्यूस करती है, मीन्स के ठंडापन प्रोड्यूस करती है। और जो गर्म चीज़ होती है वो एक स्टीम प्रोड्यूस करती है, मीन्स के आपने स्टीम देखा होगा पानी के ऊपर वो जो भाप सा आता है। ओके, उसको हम स्टीम कहते हैं। नेक्स्ट वन, बैट कैन नॉट सी एंड स्नैक कैन नॉट। अब ये बैट जो है ना, जिसे हम या बैटमैन सबने देखा होगा, उसी बैट की बात हो रही है, लेकिन इंसान वाले नहीं, उस परिंदे की। वो बैट जो है वो देख नहीं सकता। अब स्नेक फिर क्या नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, जंप नहीं कर सकता, या स्मेल नहीं कर सकता। ओके, अब इसका जो सही आंसर है वो हियर है। ओके, वो सुन नहीं सकता।
The relationship is based on special limitation. Bat is commonly linked with weak eyesight. Bat की जो eyesight होती है वो weak होती है, okay? और snake is commonly linked with an ability to hear external sounds like humans. अब जो snake है वो sounds को hear नहीं कर पाते. हमारे humans की जो frequency है, हमारी आवाज़ की वो इसे listen नहीं कर पाते, okay? Frequency आपने सुनी होगी, okay? इंफ्रासाउंड और वो सब कुछ फिजिक्स में, तो ये उससे रिलेटेड है, ज़्यादा डीप नहीं जाते. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. पेन इज़ टू राइटिंग एज नाइफ इज़ टू. पेन हम किसके लिए यूज़ करते हैं? राइटिंग के लिए. अब नाइफ किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? कटिंग हो गया, ईटिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, रीडिंग हो गया. सिंपल आंसर है कटिंग, सबको आता होगा, इजी इजी. नेक्स्ट, बर्ड इज़ टू नेस्ट एज मैन इज़ टू. ओके, बर्ड जो है नेक्स्ट में रहता है, अपने घोंसले में रहता है, तो इंसान कहाँ रहता है? रोड में रहता है, हाउस में रहता है, फॉरेस्ट में रहता है, मार्केट में रहता है. अब इधर आपने डबल स्नॉट होने की ज़रूरत नहीं है. कुछ कहेंगे फुटपाथ पे तो लोग भी रहते हैं, फॉरेस्ट में भी रहते हैं, मार्केट में भी रहते हैं, लेकिन जो सही परमानेंट आंसर है वो हाउस है. ओके, घर में लोग रहते हैं. डॉक्टर इज़ टू हॉस्पिटल एंड टीचर इज़ टू. जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल दिया, डॉक्टर जो है हॉस्पिटल में होता है और टीचर कहाँ पे होता है? स्कूल्स में होता है. आई इज़ टू सीइंग एंड ईयर इज़ टू. ओके, आई जो है किसके लिए यूज़ होता है? देखने के लिए. और ईयर जो है किसके लिए यूज़ होता है? हियरिंग के लिए, सुनने के लिए. ओके, यहाँ पे हमने आंसर दिया है. फिश इज़ टू वाटर एंड बर्ड इज़ टू. फिश जो है वाटर में होता है. ओके, सो व्हाट्स द आंसर? ईयर. गॉट इट. फिश जो है वाटर में होता है और बर्ड फिर किस में होता है? वो एयर में होता है, हवा में होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्क इज टू काउ. ओके, जो मिल्क है वो काउ से रिलेटेड है, तो एग जो है वो किससे रिलेटेड है? हैन से, मुर्गी से. ओके, मुर्गी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैन कहते हैं. मीन्स के काउ से हमें मिल्क मिलता है, तो एग हमें किससे मिलता है? हैन से मिलता है, मुर्गी से. दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. ये 10 MCQs हैं, हमने आपको उनके बारे में शॉर्टली बता दिया है. बाकी अगर आपने इसी तरह MCQs सॉल्व करने हैं, मीन्स कि अपने प्रैक्टिस के लिए आपको MCQs चाहिए, इस तरह स्टडी मटेरियल्स चाहिए, या आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पे हमारे एनएस के प्रोफेशनल गाइडर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो आपको इसके अकॉर्डिंग गाइड भी कर देंगे, नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, और आपको वीडियो लेक्चर्स भी उधर मिल जाएंगे इसके अकॉर्डिंग. ओके, बाकी इसके आगे वाले टॉपिक्स पे हम इंशाल्लाह वीडियो डिटेल से लाएंगे, और एनालॉजी के भी और आगे MCQs जो आते रहेंगे वो भी आपको हम सॉल्व करते रहेंगे. ओके, सो स्टे ट्यून. अब यहाँ से हमारा एहतमाम होता है वीडियो का. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर. 7:40 में 7:40. हाँ, लांजी में होने क्या, लांजी माँ कट के दोबारा में स्टार्ट का.